नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त राहुल मजुमदार। किशोर आर्ट स्कूल के इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यहां पर देखिए पेंसिल के ज़रिए कैसे सफ़ेद पट्टी या कागज़ के ऊपर एक चित्र धीरे धीरे करके निखर के सामने आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इस चित्र को करने के लिए मुझे 3 तरीके का पेंसिल का सहायता लेना पड़ा। उसमें पहला जो बेसिक ड्राइंग है उसके लिए मुझे 0.5 mm पेंसिल का सहायता लेना पड़ा और उसके बाद 2B पेंसिल और उसके बाद मुझे 10B पेंसिल का सहायता लेना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए धीरे धीरे करके मैं आँखों का काम, दोनों आँखों में से एक आँखों का काम थोड़ा थोड़ा करके फिर जो नाक है उसका काम कर रहा हूँ और धीरे धीरे उसके नीचे होठों का काम कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए तीनों पेंसिल इक्वली यूज़ कर रहा हूँ मैं। कभी हल्का पेंसिल, कभी डेप्थ वाला पेंसिल। और देखिए जो फोरहेड है वहाँ पर कहाँ कहाँ डेप्थ गिर रहा है वो भी मैंने यहाँ पर दिखाया है। और आँखों के ऊपर नीचे कहीं पर भी जहाँ जहाँ डेप्थ है, मिडल टोन है, वो भी दिखलाया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये हो रहा है पहले लाइट एंड मिडल टोन का वर्क, उसके बाद धीरे धीरे डेप्थ वर्क आएगा। अब आपको डेप्थ वर्क दिखने के लिए मिल रहा है और धीरे धीरे गर्दन में जहाँ पर डेप्थ है सबसे ज़्यादा, लाइट के ऑपोजिट डेप्थ है, उस जगह पर भी मैं काम कर रहा हूँ। अब आ रहे हैं हम कान के आसपास और आँखों में धीरे धीरे काम करते हुए, और दूसरा वाला जो आँख है उसको धीरे धीरे निकाल रहे हैं। पहले आप धीरे धीरे करते हुए जब आपको लगे कि काम आपका ठीक ठाक बन रहा है तब आप डेप्थ की वर्क कर सकते हैं। नहीं तो धीरे धीरे पहले दफ़ा आप सिंपली ड्राइंग कीजिए, ड्राइंग में कंसंट्रेशन दीजिए। उसके बाद जब ड्राइंग ठीक ठाक बन जाए तब आप डेप्थ में हाथ दीजिए। यहाँ पर देखिए नोज़ के आसपास, ऊपर नीचे, जहाँ जहाँ जब जब प्रयोजन है डेप्थ करने का या मिडल टोन या सेमी मिडल टोन करने का, वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला है 2B पेंसिल और इससे मैं धीरे धीरे करके डेप्थ दे रहा हूँ। और ये है 10B पेंसिल जो एक्सट्रीम डेप्थ, और ये वाला है 0.5 mm पेंसिल। इससे हल्का हल्का बारीक स्ट्रोक्स एंड वर्क्स सभी किया जा सकता है। गर्दन के नीचे एकदम डेप्थ पोर्शन के बाद धीरे धीरे करके लाइट एंड सेमी लाइट पोर्शन में भी काम किया गया है और होठ वगैरह यहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ पर डेप्थ है उसको निकाल रहे हैं। अब उसके बाद देखिएगा धीरे धीरे करके सर के जो बाल है वो भी धीरे धीरे करके हम निकालेंगे। यहाँ पर ये होगा एक्सट्रीम डेप्थ, कहाँ कहाँ पर एक्सट्रीम वाला डेप्थ निकल के आता है वही यहाँ पर वर्क चल रहा है अभी। अब इसके ऊपर देखिए बालों का वर्क हो रहा है। बाल वगैरह करने के लिए पहले आप एक ब्लॉक कर लीजिए, हैज़र्ड एक ब्लॉक कर लीजिए स्केच के ज़रिए। उसके बाद धीरे धीरे आप सेकंड टोन पर जा सकते हैं, ये वाला सेकंड टोन बालों में, और जहाँ जहाँ डेप्थ पोर्शन थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है उस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका जो एक्सट्रीम डेप्थ पोर्शन, जहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो वो वाला एक्सट्रीम डार्क पोर्शन या डेप्थ पोर्शन आता है, उसमें काम कीजिए। उसमें आप डेप्थ को भरिए तो ताकि लाइट एंड डेप्थ सभी आपको दिखाई दे और काम में भी आपका मन लगा रहे और जो भी आपका काम देखे वो आपको सराहे। यहाँ पर आप देखिए काम धीरे धीरे जब बढ़ता जाएगा
काम का जब एंडिंग पोर्शन करीब आता जाएगा तब आपको लगेगा कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम डार्क देना पड़ेगा, उस जगह पर आप टचअप करेंगे। पहले तो आप बेसिक को कर लीजिएगा, बेसिक करने के बाद धीरे धीरे करके आप बढ़ेंगे और उसके बाद आप एक्सट्रीम डार्क लाइट पोर्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही जो मूल सूत्र है उसको ही हम पकड़ के आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं धीरे धीरे फेस को ओवरकम करते हुए बैकग्राउंड का जो बालों का जो पोर्शन है वो डेप्थ यहाँ पर आपको दिखाई दिया। और इसको करने के लिए मैं 10B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे ये वाला पेंसिल अच्छा लगता है, इसका डार्क डेप्थ पोर्शन बहुत अच्छा है। पेपर में ये बहुत पैनी तरीके से बैठ जाता है। और देखिए ये वाला जहाँ पर हल्का भी लाइट गिर रहा है उस जगह पर मैंने 2B पेंसिल का इस्तेमाल किया है। और आप चाहे तो और भी पेंसिल जैसे कि 4B, 6B, 8B का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो भी पेंसिल्स आप इस्तेमाल कीजिए आप पहले उसमें ज़्यादा डेप्थ ना दें, धीरे धीरे करके आगे बढ़े। यहाँ पर भी देखिए बालों का वर्क करते हुए मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूँ। जहाँ पर मुझे हल्का भी हिंस मिला कि यहाँ पर लाइट हो सकता है या सेमी लाइट हो सकता है, वहाँ पर मैंने धीरे करके काम किया। और जहाँ पर मुझे लगा कि एक्सट्रीम डार्क होना चाहिए वहाँ पर मैंने डार्क वाला पेंसिल से काम किया। और कान के पीछे भी देखिए उसको सपोर्ट करने के लिए एक हल्का सा डार्क वाला जो बालों का पोर्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। यहाँ पर देखिए उसके आगे गर्दन पर सेमी लाइट सेक्शन है और उसको ओवरकम करते हुए जो बैकग्राउंड में बालों का जो डेप्थ वाला पोर्शन है वो बहुत ही वाइब्रेंट लग रहा है और वो आपके इस ड्राइंग को बहुत ही ज़्यादा निखार दे रहा है। और देखिए बालों से जब फोरहेड में टचअप हो रहा है तब भी आप ध्यान से देखिएगा कि बाल और फोरहेड दोनों में थोड़ा थोड़ा करके हमने एक सेमी मिडिल टोन का टचअप दिया है ताकि ये दोनों में कोई अंतर ना रहे और ऐसा ना लगे कि बाल ऊपर से लगाया गया है। और यहाँ पर देखिए फाइनली आँखों में काम चल रहा है, धीरे धीरे करके आँख बन रहा है। और यहाँ पर आँख के आसपास इर्द गिर्द जहाँ पर भी अब मुझे लग रहा है कि डेप्थ या थोड़ा सा भी काम करना है वहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए जब आप वाइट या ज़्यादा जगह में काम करेंगे तब आपका जो पेंसिल है वो स्केच के ज़रिए थॉरोली यूज़ होना चाहिए। अगर आप थॉरोली पेंसिल को वाइब्रेंट तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, छोटी छोटी पट्टियों में करते हैं तो वहाँ पर आपका टोन बिगड़ सकता है। लाइट या सेमी लाइट या डेप्थ या मिडल टोन में अंतर हो सकता है और वो वाला अंतर कभी भी आप मिला नहीं सकेंगे, तो वो बहुत ही डिसग्रेस्ड लगता है। और यहाँ पर देखिए बालों में जहाँ भी एक्सट्रीम हाईलाइट है वो देखिए मिडल टोन करते हुए और थोड़ा थोड़ा डार्क में जाते हुए वो वाला पोर्शन निखर के सामने आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए फेस जो पोर्शन में है, फेस के सामने कुछ बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं और ये सपोर्टिव लग रहा है फेस के बैकग्राउंड की तरह। कारण यहाँ पर सिर्फ फेस में ही हम काम करेंगे और बैकग्राउंड में कुछ काम नहीं करेंगे, तो फेस को सपोर्ट करता है ये वाला थोड़ा सा जो बाल इधर उधर बिखरा हुआ है, फ्रंट में भी एंड बैक में भी। और देखिए इसके ऊपर एकदम एक्सट्रीम डेप्थ हम चढ़ा रहे हैं 10B पेंसिल से, वो भी बहुत खूब लग रहा है। और देखिए यहाँ पर हम मिक्स्ड करके कर रहे हैं ताकि टोन का वेरिएशन अलग अलग ना दिखाई दे। और यहाँ पर नीचे हेड को छोड़ के या फेस को छोड़ के नीचे की पोर्शन में हमने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है, पेपर को वैसे ही छोड़ दिया है और
काम कहाँ पर शुरू करना है और कहाँ पर एंडिंग करना है, ये भी काम करते करते आपको समझ में आ जाएगा। और नीचे देखिए एकदम लोअर सेक्शन में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जस्ट 2 क्लॉथ्स लाइंस दे दिया है हमने, और वो थोड़ा सा डेप्थ करके ही दिया है ताकि ऊपर का जो पोर्शन है उससे और नीचे का जो पोर्शन है उससे एक बैलेंस बरकरार रहे। और इसके बाद आप जब काम को पूरा होते हुए देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए अब सिर्फ टचअप चल रहा है, कहाँ कहाँ पर थोड़ा थोड़ा काम जो बाकी रहता है उसको यहाँ पर करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए फेस में लाइट कहाँ से गिर रहा है आपको मालूम पड़ रहा है। तो इसका कारण ही ये है कि जैसे सुंदर तरीके से आप स्केच वगैरह करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि लाइट कहाँ से गिर रहा है, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, और डेप्थ कहाँ पर है उसको भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ अगर आपके डिटेक्शन में आ जाए, माइंड में क्लियर हो जाए, तो आप कोई भी स्केच को बखूबी कागज़ के ऊपर उतार सकते हैं। दोस्तों अंत में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि मेरे चैनल किशोर आर्ट स्कूल को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, एक लाइक ज़रूर दीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आपके फ्रेंड वगैरह या सर्कल में जो भी हैं आपके परिचित उन तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि मुझे लाइक सब्सक्राइब मिले। दोस्तों आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन मुझे आगे भी ऐसे और इससे भी अच्छा वीडियो करने के लिए थोड़ा सा उत्साह देता रहेगा। दोस्तों उत्साह ही सबसे बढ़िया चीज़ होता है जो आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ करता है, और मैं आगे बढ़ सकूंगा अगर आप लोगों का साथ मुझे मिला तो। दोस्तों मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिए सब्सक्राइब एंड लाइक करके, और आपके दोस्तों को भी थोड़ा सा बोलिए कि मेरे चैनल किशोर आर्ट स्कूल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में आप मुझे कमेंट भी भेज सकते हैं। आप लोगों का जो भी कमेंट हो, अच्छा लगे बुरा लगे, या मुझे कुछ और करना चाहिए, या मेरे काम को कुछ और सराहना मिले, इसके लिए अगर आप लोग कुछ भी कमेंट करेंगे तो मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। और अगर कुछ जानना है भी काम के बारे में, पेंसिल वर्क या कलर के बारे में, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।